नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। आज की पहली और बड़ी खबर, नियोजन नीति पर हाई लेवल मीटिंग खत्म। हो सकती है झारखंड से 10वीं 12वीं की परीक्षा पास करने की बाध्यता। जी हाँ दोस्तों, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए नियोजन नीति में बदलाव कर सकती है। सरकारी नौकरी के लिए झारखंड के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने के बाध्यता को खत्म किया जा सकता है। मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग में स्थानीय नीति तय करने के मुद्दे पर मंथन हुआ है। तो यही अगली बड़ी खबर क्या आ रही है, स्थानीय लोगों को नौकरी में प्राथमिकता देने के लिए बनेगी नीति। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्थानीय लोगों को नौकरी में प्राथमिकता देने के लिए नीति बनाने को कहा गया है। इसमें पिछले दिनों हाईकोर्ट से निरस्त हुई नियोजन नीति का भी ख्याल रखने को कहा गया है। बुधवार को सीएम व अन्य अधिकारियों ने हाईकोर्ट के निर्णय के आलोक में क्या रास्ता हो सकता है उस पर विचार किया। कमेटी ने हाईकोर्ट के आदेश को आलोक में सुप्रीम कोर्ट में जाने पर क्या कहा रास्ता होता है उस पर विचार किया जा रहा है। तो वहीं हेमंत सोरेन ने दिया बहाली प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश। उल्लेखनीय है कि झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार द्वारा तैयार नियोजन नीति को रद्द कर दिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने विधानसभा में घोषणा की थी कि सरकार युवाओं को निराश नहीं होने देगी, उनकी इच्छा के अनुरूप कुछ न कुछ रास्ता निकाला जाएगा। नियोजन नीति नहीं होने से राज्य में बहाली प्रक्रिया रुक गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है इस मामले में जल्द कोई ठोस रास्ता निकालकर बहाली प्रक्रिया शुरू की जाए। रांची के बुढ़बू में पुलिस नक्सली मुठभेड़, इंसान राइफल व 27 गोलियां बरामद। पता चले कि झारखंड के रांची जिले में मुढ़बू प्रखंड में आज पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई। इसमें पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस को देखते ही नक्सली संगठन टीपीसी के सदस्य फायरिंग करने लगे। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली भाग निकले। पुलिस ने इंसाफ राइफल और 27 गोलियां बरामद की हैं। रांची के मुढ़बू थाना प्रभारी कमलेश राय ने जानकारी दी है कि चैनगढ़ा गांव के डहू टोला के सतबाही डांट के पास नकली संगठन टीपीसी के जंग उग्रवादी शराब पी रहे थे। पुलिस को इसकी सूचना मिली। कार्रवाई के दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। आपको पता चले कि मनरेगा में 3 वर्षों में बढ़ी महिला मजदूरों की भागीदारी। कोरोना में भी मिला काम, इन्हें हुआ फायदा। जी हाँ दोस्तों, जबकि मनरेगा में पिछले 3 वर्षों में महिला मजदूरों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका सबसे अधिक लाभ एकल प्रतिज्ञ एवं निराश्रित महिलाओं को मिल रहा है। 2019 और 20 में महिला मजदूरों का प्रतिशत 41.31 था, जबकि वर्ष 2020 और 21 में 42.56 और 2021 और 22 में 45.58 एवं 2022 और 23 में अब तक 47.1% महिलाओं को प्रतिदिन कार्य का आवंटन दिया गया है। तो वहीं पता चले कि झारखंड में 137 पारा शिक्षकों ने छोड़ी नौकरी, 13 पर दर्ज है क्रिमिनल केस। कैसे हुआ खुलासा? जी हाँ दोस्तों, राज्य में प्रमाण पत्र सत्यापन के क्रम में 137 पारा शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी है और 27 के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं 13 पारा शिक्षकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यहाँ पता चले कि राज्य के 61,000 पारा शिक्षकों में से 53,051 पारा शिक्षक सहायक अध्यापक के प्रमाण पत्र का सत्यापन हो गया है। वहीं 8,154 शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हो सकता है। जिलों के द्वारा जमा रिपोर्ट के अनुसार राज्य भर में 995 ऐसे पारा शिक्षक हैं जिन पर अलग अलग कारणों से कार्रवाई की गई या इसकी प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा सचिव के रवि कुमार के द्वारा बुधवार को की गई समीक्षा बैठक में इसकी जानकारी दी गई है। आज हम झारखंड के पारा शिक्षक सहायक शिक्षकों के बारे में बात करने वाले हैं। पता चले कि झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों का दिसंबर माह का मानदेय नहीं आ पा रहा है, जिसको लेकर के हमारे पारा शिक्षक काफ़ी परेशान है। जैसा कि मैंने कल अपने वीडियो में बताया था, आज वाली वीडियो में बताया था कि पारा शिक्षकों का मानदेय कल आ जाएगा या फिर आज आ सकता है। लेकिन दोस्तों, अभी तक पारा शिक्षकों का जो मानदेय है वो अभी तक बैंक में नहीं आ पाया है, ना ही पारा शिक्षकों के खाते में आ पाया है। ऐसे में दोस्तों, पारा शिक्षकों को लेकर के ऐसा भाव चल रहा है कि ये जो मैं न्यूज़ दे रहा हूँ, खबर दे रहा हूँ, वो सही नहीं है।
ऐसे दोस्तों इसका प्रमाण मैं आप सबके समझ चला सकता हूँ और बता सकता हूँ कि आखिर आपका मानदेय कहाँ पे रुका हुआ है और ये मानदेय क्यों नहीं आ पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि आप जो हमारे पारा शिक्षक हैं, मित्र हैं, उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि झारखंड के तमाम साथियों को सूचित करना चाहता हूँ कि जो पारा शिक्षक हैं, सहायक शिक्षक हैं, सभी की अभी तक एडवाइजरी बैंक नहीं जा पाया है। जी हाँ दोस्तों, अभी एडवाइस बैंक नहीं जा पाया है। मीटिंग चल रही है, अभी राज्य परियोजना कार्यालय में ही है। प्रयास किया जा रहा है कि एडवाइज़र जल्द ही बैंक चला जाए और कल तक में मानदेय का भुगतान सभी के खाते में आ जाए। जी हाँ दोस्तों, पता चले कि एक बड़ी खबर है और बड़ी ही अपडेट है कि जो मानदेय पारा शिक्षकों को, सहायक शिक्षकों को भेजा जाता है, वो अभी एडवाइस जो है वो अभी तक बैंक तक पहुंचा ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एडवाइज़र जो है वो बैंक तक पहुंचा ही नहीं है और जब बैंक तक पहुंचा ही नहीं है तो खाते में राशि कैसे आएगी। लेकिन जैक ने मैट्रिक इंटर परीक्षा से पूर्व विषय में दिया बदलाव का अवसर, इस तय तक कर सकते हैं आवेदन। जैक की मैट्रिक इंटर परीक्षा 2023 के परीक्षार्थियों को अपने विषय में बदलाव का अवसर दिया गया है। जैक द्वारा प्राप्त पत्र में कहा गया है कि मैट्रिक परीक्षार्थी 12 जनवरी से 23 जनवरी तक वह इंटर की परीक्षार्थी 13 जनवरी से 24 जनवरी तक अपना आवेदन दे सकते हैं और आवेदन ऑनलाइन वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in के माध्यम से जमा लिया जाएगा। परीक्षार्थी अपने जमा परीक्षा फॉर्म को ऑनलाइन देख सकते हैं। विषय के साथ विद्यार्थी से प्रदान दी गई अन्य जानकारी में भी आवश्यकता अनुरूप संशोधन कर सकते हैं। विद्यार्थी द्वारा संशोधन के लिए दिया गया आवेदन विद्यालय के पास अग्रसारित होगा। झारखंड पहुंचे केंद्रीय कोयला सचिव ने अधिकारियों को दिया यह निर्देश, बताया कैसे बढ़ेगा कोल उत्पाद। की केंद्रीय कोयला सचिव अमित लाल बीड़ा ने कहा कि देश में कोयला उत्पादन बढ़ाना है। आपूर्ति की तुलना में पावर प्लांट में कोयले की खपत बढ़ी है, इस कारण कोयले का आयात करना पड़ रहा है। देश में कोयला उत्पादन तभी बढ़ेगा जब नए कोल ब्लॉक चालू होंगे, इसलिए राज्य में कोल ब्लॉक को शुरू करने में भी जो बाधा आ रही है उसे दूर किया जाए। वो बुधवार को झारखंड में मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। तो वहीं अगली बड़ी खबर की आ रही है, झारखंड व छत्तीसगढ़ के 2 ग्रामों के ग्रामीणों में मारपीट, पुलिस ने कराया शांत। जिले के गुमला वह में से एक बड़ी खबर, झारखंड और छत्तीसगढ़ के 2 गाँवों के ग्रामीण गुरुवार को आपस में भिड़ गए, जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडा तलवार लेकर लोग भिड़ गए, लेकिन ऐन वक्त पर दोनों राज्यों की पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया। तो अगली बड़ी खबर क्या है, झारखंड में 27 IFS अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग। झारखंड के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने गुरुवार को 27 IFS अधिकारियों का स्थानांतरण और पदस्थापन किया है। शैलजा सिंह को अपर प्रधान मुख्य वनरक्षक पद पर पदस्थापित किया गया है। इनका मुख्यालय रांची रहेगा। पलामू टाइगर रिजर्व के उत्तरी प्रमंडल के उप निदेशक प्रजेश कांत जिना बनाए गए हैं। वहीं कुमार आशीष को दक्षिणी प्रमंडल का उप निदेशक बनाया गया है। चले कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर रांची के छाताटोरी चटकपुर स्थित रूट राइटर चिल्ड्रन स्कूल में स्वामी जी की चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। उनके बाद कई मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंधक विक्रांत विश्वकर्मा, शिक्षिका पूजा कुमारी, शोभा कुमारी, चांद कुमारी, सोनी कुमारी, समस्त विद्यालय के विद्यार्थी उपस्थित थे। बचले के देवघर में आज से पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया है। देवघर के राजकीय BED कॉलेज कैंपस में 20वां देवघर पुस्तक मेला का शुभारंभ डॉक्टर निशिकांत दुबे आज शाम 5 बजे करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संयुक्त बिहार के पूर्व मंत्री किशन झा करेंगे। पुस्तक मेला 23 जनवरी तक चलेगा। तो वहीं अगली बड़ी खबर है, JDU के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का 50 साल की उम्र में निधन, गुरुग्राम के अस्पताल में ली अंतिम सांस। JDU के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन गुरुवार की रात गुरुग्राम में फोर्टिस अस्पताल में हो गया। उनकी बेटी ने इस खबर की पुष्टि कर दी है। राजनीति की पहली सीढ़ी कही जाने वाली छात्र राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति में पहचान बनने वाले शरद यादव कई दिनों से बीमार चल रहे थे। 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के एक गांव में किसान परिवार में जन्मे शरद यादव ने मध्य प्रदेश और बिहार में अपना राजनीतिक परचम लहराया। उनकी पढ़ाई के समय से ही राजनीति में दिलचस्पी रही और 1971 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के दौरान जबलपुर मध्य प्रदेश
में छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। झारखंड के रामगढ़ में तेज आवाज के साथ धंसान, कई मकानों में पड़ी दरारें, दहशत में लोग। अचले के टाटा स्टील वेस्ट डिवीजन के बोरिंग कैंप फायर ब्रिगेड के सामने बुधवार की रात करीब 2:30 बजे तेज आवाज के साथ भून धसान से करीब आधा दर्जन मकानों में दरारें पड़ गई। जमीन के साथ मकान की दीवार थकने से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। तेज आवाज के साथ मकानों में दरारें देख इन घरों में रहने वाले लोग डर गए। भय के कारण लोग कड़ाके की ठंड से भी घरों से बाहर निकल गए और रात गुजारी। वहीं अगली बड़ी खबर है, आज शून्य निकला उठो जागो संकल्प मार्च। झारखंड में युवाओं के सपने बिखरने का खेल जारी, सत्ता न दे धैर्य की परीक्षा। युवा दिवस के मौके पर आयुषी की छात्र इकाई अखिल झारखंड संघ छात्र संघ ने उठो जागो संकल्प मार्च निकाला। हजारों की संख्या में युवाओं ने अरगोड़ा मैदान से लेकर मोरहाबादी स्थित बाबू वाटिका पैदल चलकर सरकार का विरोध किया, जहां आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि आज आत्ममंथन का दिन है। अतीत के तहलील से वर्तमान को समझने तथा भविष्य को संवारने का संकल्प देने का दिन है। व्यवस्था के युवा विरुद्ध चरित्र के प्रतिकार का दिन है। महापुरुषों, शहीदों एवं आंदोलनकारियों के टूटते सपनों का विश्लेषण का दिन है। आज वे उठो जागो संकल्प मार्च में युवाओं को संबोधित कर रहे थे। तो वहीं अगली बड़ी खबर है, सरकारी स्कूल के बच्चे भी करेंगे वोकेशनल कोर्स। झारखंड के 80 उत्कृष्ट और 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में 11 वोकेशनल ट्रेड की होगी पढ़ाई। सीएम हेमंत सोरेन ने दी सहमति। राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी अब वोकेशनल कोर्स करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी सहमति दे दी है। जल्द ही इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा। पढ़ाई शुरू होते ही बच्चों को गाइड करने का काम हेडमास्टर और टीचर करेंगे। इसके लिए उन्हें ट्रेड किया जाएगा। बजले की सरकारी स्कूलों की परीक्षा में बदलाव किया गया है। 16 को होने वाली परीक्षा अब 18 से शुरू होगी। बहरागोड़ा विधायक ने चिट्ठी लिखकर शिक्षा मंत्री से की थी मांग। राज्य में सरकारी स्कूलों की परीक्षा का समय बदला गया है। राज्य में कक्षा 1 से 7 तक होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा की तारीख बदल दी गई है। पहले यह परीक्षा 16 जनवरी से होने वाली थी। इस परीक्षा को झारखंड में बनाए जाने वाले टूसू पर्व के जैसे आगे बढ़ाया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना ने परीक्षा तिथि में परिवर्तन करते हुए 18 जनवरी से अर्धवार्षिक परीक्षा लेने का फैसला किया है। परीक्षा 18, 19 और 20 जनवरी को होगी। दोस्तों फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। यही थी कुछ आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि झारखंड से आ रही थी। तब उम्मीद है पसंद खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर लीजिएगा। रोजाना ही आप सबके ऐसी खबरें लेकर के आते रहता हूँ। तो मिलते हैं नए खबर हैं। जेडी मीडिया से जय हिंद, वंदे मातरम।